पहले कोई इंटरव्यू हुआ आपका कोई और मीडिया चैनल वाला? नमस्कार, बिलासपुरी सटाला की इस लाइव स्ट्रीम पर मंडी में जारी उपचुनाव के बीच आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक हिमाचल जन क्रांति पार्टी के मंडी लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार मुंशी राम जी से मिले हैं और मुंशी राम जी से हमें इनके मंडी लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारियां, कुछ बातचीत अभी हमारा हुआ है। और मुंशी राम जी सुंदरनगर के रहने वाले हैं और मुंशी राम जी भी लोकसभा चुनाव में हैं। उस लोकसभा चुनाव में उस दौर में जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव जो हैं, सभी जो हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े जो चैनल हैं, वो सभी चैनल जो हैं वो चुनाव जो है लड़ा रहे हैं। आप सभी चैनलों पर बहुत सी रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे, बहुत से चैनलों पर सत्ता संग्राम जारी है और मंडी में जो यहाँ पे उपचुनाव में सिर्फ दो पार्टियों को दिखाया जा रहा है, जबकि इसमें हिमाचल जन क्रांति पार्टी और अन्य पार्टियां भी चुनाव में हैं। और कुल पांच उम्मीदवार यहाँ चुनाव में हैं। छह उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, 6 उम्मीदवार कुल यहाँ पे चुनाव मैदान में हैं। तो सत्ता संग्राम दिखाने वालों से हमारा निवेदन है कि 6 के 6 उम्मीदवार जो अन्य भी हैं उनको भी एयर टाइम दिया जाए, क्योंकि उनका भी एयर टाइम है। इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता के कोड में आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एयर टाइम के ऊपर सबको समय दें। ये इस विषय पे हम अगले वीडियो पे बात करेंगे। हमारे बिलासपुरी सटाला यूट्यूब चैनल को इंग्लिश में टाइप करें, बिलासपुरी सटाला, और वहाँ पर बहुत से एक्सक्लूसिव जो वीडियो हैं मंडी उपचुनाव के वो आपको दिखाए जाएंगे। आपका स्वागत है मुंशी राम जी बिलासपुरी सटाला के लाइव स्ट्रीम पे। हिमाचल प्रदेश के काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जुड़ रहे हैं। आप भी के चुनाव मैदान में हैं और सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हिमाचल प्रदेश के लोग आपसे कृपया कर अपना नाम, अपना एड्रेस और बताएं कि आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या आपके बिंदु हैं। देखिए जी, जो हमारे, पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं मुंशी राम ठाकुर हूँ, हिमाचल जन क्रांति पार्टी का राज्य उपाध्यक्ष। मैं मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सुंदरनगर से बिलोंग करता हूँ, सुंदरनगर मंडी हिमाचल प्रदेश से। तो मैं इस चुनाव में मैदान में कूद गया हूँ। ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। मेरे विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी का मुकाबला करना मेरे बस में नहीं है। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है जिसको लेकर के मैं इस चुनाव मैदान में उतरा हूँ, वो ये है कि जो दोनों ही पार्टियाँ हैं इनके पास मुद्दे कोई नहीं है। विकास के इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा उसकी टांग खींचती है, जब भाजपा सत्ता में होती है तो कांग्रेस उसकी टांग खींचती है। महंगाई पर रोना तो दोनों ही पार्टियों का बना रहता है, तो वो तो रो रहे हैं, लेकिन हमारे पास महंगाई को दूर करने का प्रोग्राम है, वो हम लाए हैं। और वो थोड़ा सा बताना भी ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ कि महंगाई होती क्यों है। महंगाई एक आर्थिक असंतुलन है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस है। जब कोई बड़े बड़े पैकेज दिए जाते हैं तो वो पैकेज कुछ लोग कट कर जाते हैं, जबकि साधारण लोगों के ऊपर उसका बोझ चढ़ता है और उनको कुछ नहीं मिलता। जब वो चीज़ें खरीदने जाते हैं तो उनको महंगी लगती है और जो चट कर गए हैं उनको सस्ती लगती है। तो ये जो गैप है, और ये जो इस गैप की वजह से जो लोग इन चीज़ों को खरीद नहीं पाते उनको एक टिस होती है, एक चुभन होती है। ये चुभन होती है महंगाई। तो इसमें एक ये जो महंगाई है, ये महंगाई के विषय में आप जो है सीधे तौर पर हमारी जो राज्य सरकार है या जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको जो ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों की, उनके जो रेट हैं वो किस तरह से उनको जो है फिक्स मतलब की जो है कम रखने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों के रेट जो है कम होने चाहिए। लेकिन सरकार इस संबंध में जो है बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है और रेट बहुत ज़्यादा जैसे बढ़ गए हैं। तो आपकी अगर जो हिमाचल जन क्रांति पार्टी जो चुनाव में आई है, तो इस पार्टी के बतौर आपके हमने अपील भी हमने आपका कि पढ़ा आपके इसमें खेती से और रोजगार के लिए भी आपके कोई प्रोग्राम है। तो खेती पर, जैसे कि हिमाचल कृषि आधारित हमारा प्रदेश है और यहाँ के अधिकतर लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित हैं और कृषि भूमि जो है उसको दिन रात जो है बिजली लाइनों, ट्रांसमिशन लाइनों
को बिछाने में कोई भूमि अधिग्रहण का पालन नहीं हो रहा है, 4 लेन में भूमि अधिग्रहण का पालन नहीं हो रहा है, और भी अन्य कई प्रोजेक्ट जो लगाए जा रहे हैं उसमें गरीबों से उनकी भूमि जो है वो छीनी जा रही है, कृषि जो भूमि है वो छीनी जा रही है। इस विषय में आपका कोई क्या आपका समझना है? बहुत बढ़िया, आपने एक साथ में बहुत सारे प्रश्न किए हैं। अब मुझे एक एक करके उनका उत्तर देना है। सबसे पहले तो आपने बोला कि जो महंगाई पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उन्हें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो देखिए, महंगाई के 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि जो हमारे कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से जो चीज़ बन करके आती है वो मनमाना रेट लगाते हैं, तो उस पर जो है वो सरकार कंट्रोल कर सकती है कि उसके क्या उसकी लागत है, क्या उसकी फिर उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये तो सरकार कर सकती है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जिस पर सरकार का भी कंट्रोल नहीं होता। वो होती है हमारी खाद्य वस्तुएं, हमारी सब्जियां, हमारे फल, ये जो है ये रोज़मर्रा की चीज़ है, इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता। ये जो है ये आर्थिक बैलेंस पर होता है। जब हमारी सरकार जो है इकोनॉमिक बैलेंस बनाएगी, सब लोगों तक पैसा पहुंचेगा, उनको रोजगार मिलेगा, तो जो है एक बैलेंस बनता है, तो वो चीज़ें तब कंट्रोल होती है। तो दोनों ही पार्टियां जिस प्रकार से चुनाव मैदान में है, उनका कहना है कि वो भी बेरोजगारी पर जो है काम कर रही हैं, वो भी महंगाई को जो है कम करेंगे, ये उनके भी नारे हैं चुनाव में। तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? मैं अभी इसका एक उत्तर दे देता हूँ। हमारा जो मोटो है वो है संपूर्ण रोजगार, लंबा जीवन, समृद्ध, निरोग व खुशहाल जिंदगी। विकास में हर तरफ से नंबर 1 पर होगा हिमाचल प्रदेश। अभी मैं कल भाजपा वालों का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें भाजपा के एक बड़े वरिष्ठ नेता कह रहे थे, उन्होंने तो मेरा ही ये जो स्लोगन है ये चुरा लिया था। वो भी बोल रहे हैं कि हम संपूर्ण रोजगार लाएंगे, और उस नेता ने आगे ये भी कह दिया कि हमने संपूर्ण रोजगार लाने का कार्यक्रम बना दिया है, हमने दिल्ली से कंपनियों के साथ MOU साइन कर लिया है, और वो यहाँ पर उनको हमने ज़मीनें दे दी है, वो आएंगे और यहाँ पर अपने कारखाने लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे, प्राइवेट नौकरियां देंगे। लेकिन मेरा जो ये मुद्दा है वो इससे भिन्न है। अपने साधन बेच करके रोजगार नहीं होता है, अपने साधन पैदा करके रोजगार होता है। भाजपा और कांग्रेस अपने साधन बेच करके रोजगार लाना चाहती है, और हमारी पार्टी अपने साधन पैदा करके रोजगार लाना चाहती है। इसमें साधनों की जब बात आई और संसाधनों की, सरकारी संसाधनों की, तो एक विषय है, क्योंकि आप मंडी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, छोटी काशी में ऐतिहासिक धरोहर विजय सेन हाई स्कूल का मामला वहाँ पे तोड़ा गया है। विजय हाई स्कूल मामला जो है वो तोड़ा जा रहा है, उसको दिन रात तोड़ा जा रहा है, आजकल भी कार्य वहाँ पे चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, और उन आदेशों के बावजूद भी वहाँ पे जो है सरकारी संस्थान को प्राइवेट उद्योगपतियों को पैसा कमाने, मुनाफा कमाने के लिए बेचा जा रहा है। वहाँ के स्थानीय मार्केट पर असर पड़ेगा। मैं समझ इस विषय में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वहाँ भी सरकारी संस्थान जो है बेचा गया आपके इलाके में। आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ। ये जो सरकार है, जैसे ये जो भाजपा सरकार है, ये तो व्यापारियों की सरकार है। स्कूल तो इन्होंने सारे तोड़ने हैं, अभी तो इन्होंने शुरुआत की है। जहाँ भी इनको व्यापार सूझता है, व्यापारिक लाभ सूझता है, वो स्कूल है तोड़ देंगे। वैसे भी ये स्कूलों को फेल कर रहे हैं। और एक बात मैं और बताऊं, ये जो आपने न्यायालय की बात कही, भाजपा सरकार न्यायालय की बात मानती ही नहीं है। जी बिल्कुल। और मुझे हैरानी की बात है, कई ऐसे मामले मेरे पास हैं जो कि भाजपा सरकार के समय में सरकार मानती नहीं है। मेरा एक मामला है, मैंने अभी राष्ट्रपति महोदय को लिखा हुआ है उस मामले के बारे में, और मैं हिमाचल का पहला आदमी होगा, शायद भारत का पहला आदमी होगा, जिसने किसी जज की शिकायत जो है वो राष्ट्रपति को भेजी है। मैंने हिमाचल उच्च न्यायालय के एक जज की शिकायत जो है वो राष्ट्रपति को भेजी। ये जो सरकार है ये किसी बात को मानती नहीं है। सरकार का न्यायालय में कोई विश्वास नहीं है। सरकार का न्यायालय में विश्वास नहीं है, बल्कि हाईजैक हो गया है आज न्यायालय। जी बिल्कुल सही। ये आप देखो, केंद्र सरकार को देख लो, यहाँ की सरकार को देख लो, बस एक बात है, न्यायालय की बात जहाँ पर आ रही है वो चुप्पी साध लेते हैं, करेंगे वही मनमानी।
लेकिन चुप्पी साध लेंगे और करेंगे वही। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका यही अर्थ निकलता है कि आज न्यायालय की भी अवहेलना हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने, जैसा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ बच्चों की शिकायतों पर उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर उच्च न्यायालय आगे आया, और उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का वह न्यायालय है जिसका सभी मान सम्मान करते हैं और करना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार और मंडी प्रशासन ने रातों रात जिस प्रकार से स्कूल को पिछले 15 दिनों में तोड़ा जा रहा है और तोड़वाया है, और डाइट भवन को वहां पे खतरा पैदा हो गया है, और साथ में जो सड़क अंदर जा रही है उस सड़क भी गिरने वाली है, लेकिन कार्य जो है पर्यावरण कानूनों की भी वहां पे ऐसी जो है आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं कि पर्यावरण कानूनों का भी वहां पे जो है ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो हिमाचल प्रदेश में सरकार या राजनीतिक दबाव की वजह से इस प्रकार से सरकारी जो संस्थान बेचे जा रहे हैं, या आम आदमी और जो गरीब जो अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बच्चे वहां सरकारी स्कूलों में जाते हैं, इसमें थोड़ा सा आप सरकार से या माननीय उच्च न्यायालय से आपकी मांग क्या रहेगी? अरे भाई, हद हो गई, ये तो हद हो गई। अगर हम न्यायालय के आदेश नहीं मानेंगे, न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, तो किसकी मानेंगे ये मुझे बताओ। हिमाचल सरकार मुझे बताए किसकी बात मानेंगे। तो न्यायालय जो है वो हमारा जो है एक सम्मान का चिन्ह है। न्यायालय के ऊपर हम हर बात के लिए न्यायालय पर तो निर्भर रहते हैं। जहां भी गतिरोध पैदा होता है, अगर हम न्यायालय नहीं मानेंगे तो अपनी मनमानी करेंगे तो कैसे होंगे यार मामले अलग। तो भाई न्यायालय जो है हमारे लिए सुप्रीम है, वो गलत करता है सही करता है ये मामला नहीं है। मामला ये है कि न्यायालय ने जो फैसला पारित किया है वो सोच समझ के किया है, वो हमें मानना ही होगा, तभी हमारा समाज चलेगा। अगर हम न्यायालय की अवहेलना करेंगे तो हमारा समाज नहीं चल पाएगा। आपसे एक अंतिम प्रश्न लेंगे हम, क्योंकि आपका अपील भी बहुत ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो आपको सुन रहे हैं। जैसा कि आपकी हिमाचल जन क्रांति पार्टी, आपका चुनाव चिन्ह जो है वो क्या चुनाव चिन्ह आपको मिला है? हमें सेब चुनाव चिन्ह मिला है। ये हमने खुद मांगा है। एप्पल। वो इसलिए मांगा है कि हिमाचल की समृद्धि का प्रतीक जो है वो सेब है, हिमाचल की खुशहाली का प्रतीक सेब है। अभी सेब जो है अपर बेल्ट में हो रहा है, अभी जब हमारी सरकार आएगी तो ये लोअर बेल्ट तक भी आएगा, इसलिए हमने ये चुनाव चिन्ह सेब मांगा। आपसे आपको चुनावों के लिए शुभकामनाएं। अगर आप ये चुनाव के जीत जाते हैं तो ये चुनाव को जीतने के बाद जो मंडी में विजय सेन जो स्कूल तोड़ा जा रहा है, जो बच्चों से उनका आशियाना छीन लिया गया है, उसको बचाने के लिए आपके जो प्रयास होंगे वो इसमें आप क्या मदद जो है अपने चुनाव को जीतने के बाद करेंगे? स्कूलों के लिए तो हमारा सीधा मुद्दा है कि जो स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश में उनको हम रीइंस्टेट करेंगे, और जो स्कूल उजाड़ दिए गए हैं, जो खाली कर दिए गए हैं, प्राइवेटीकरण की वजह से शिक्षा प्राइवेटीकरण कर दिया गया है शिक्षा का, तो वो जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। जानबूझ करके हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा को खराब किया गया ताकि वो प्राइवेट स्कूल में जाएं लोग। हम सभी स्कूलों को रीइंस्टेट करेंगे और किसी भी स्कूल को तोड़ने नहीं देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हिमाचल जन क्रांति पार्टी से के उपाध्यक्ष हैं और हिमाचल जन क्रांति पार्टी से लोकसभा उपचुनाव में कैंडिडेट हैं मंडी उपचुनाव में, और मुंशीराम ठाकुर जी इनका ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका आप ये देख सकते हैं, ये हमें मिले हैं अभी, ये इनका इसके साथ ही अपना चुनाव मैदान इस अपनी छोटी सी गाड़ी और 2 माइक के साथ चुनाव मैदान में है। तो कृपया लोग जो हैं वो इनकी बात भी सुने, क्योंकि इसमें जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो विज्ञापनों के माध्यम से बड़े बड़े जो टीवी चैनल नंबर 1 का खिताब जो अपने आप को बताते हैं वो चुनाव लड़वा रहे हैं, और क्योंकि उनके सभी चैनलों से मंडी का ऐतिहासिक विजय सेन स्कूल मामला गायब है, क्योंकि आजकल पैकेज चल रहे हैं और बड़े बड़े पैकेज में राजनीतिक पार्टियों का प्रोग्राम जो है वो लोगों को दिखाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इसलिए आप सबको सुने, चुनावों में बहुत से कैंडिडेट हैं, उन सबकी बात सुने, और हम और कैंडिडेट से भी मिलेंगे और भी हम मंडी की ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, बिलासपुरी सटराला के लिए मंडी से।